हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पहल कोचिंग सेंटर में। और दोस्तों, मैं हूं संतोष सर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 9th क्लास के फिजिक्स के बारे में, जिसमें हम चैप्टर मेजरमेंट की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए फिजिक्स के बारे में हल्का सा उसका बेसिक कंसेप्ट देखा जाए क्या है। तो सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में देखेंगे। फिजिक्स से को हिंदी में बोला जाता है भौतिकी। फिजिक्स को हम बोलेंगे भौतिकी। तो यहाँ पे देखना है, भौतिकी जो है आपका संस्कृत वर्ड है। तो फिजिक्स का डिफिनेशन अगर कोई पूछता है तो बोलना है भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है। वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। इसकी उत्पत्ति जो है, एक ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस। एक ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस, जिसका अर्थ होता है नेचर। उसी फ्यूसिस शब्द से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है। तो ग्रीक वर्ड में, यानी इसको ग्रीक के भाषा में हम लिखेंगे कैसे, ये चीज देखिए। ग्रीक वर्ड आपका हो गया फ्यूसिस। आप फ्यूसिस बोलेंगे किसको, तो यहां पे देखा जाए इसी को बोला जाता है फ्यूसिस। यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक ग्रीक वर्ड है, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूसिस। अब फ्यूसिस का जो अर्थ होता है उसको नेचर बोला जाता है। तो एक ग्रीक वर्ड हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूसिस। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है, नेचर। इसी फ्यूसिस वर्ड से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे जो फ्यूसिस दिख रहा है, इसी फ्यूसिस शब्द से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है। तो आप फिजिक्स की उत्पत्ति के बारे में जान गए, यानी ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस। फ्यूसिस किसको बोला जाता है ये भी देखें। अब इसका अर्थ होता है नेचर। तो फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है नेचर। कोई भी फिजिक्स के बारे में डिफिनेशन पूछता है तो सीधे बोलेंगे फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स के बारे में डिफिनेशन देखें। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे लेसन 1 की, जिसमें चैप्टर का नाम होगा मेजरमेंट। तो आइए देखा जाए मेजरमेंट में कौन कौन पॉइंट पढ़ना है। तो सबसे पहले उसमें हम आपको बताएंगे फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखा जाएगा जो यूनिट फर्स्ट का है। तो यहाँ पे हम यूनिट फर्स्ट में चैप्टर का नाम है मेजरमेंट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होगा फिजिकल क्वांटिटी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यूनिट फर्स्ट हो जाएगा, चैप्टर का नाम हो जाएगा मेजरमेंट।
मेजरमेंट, इसको बोला जाता है मापन। और यूनिट फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट यानी मापन में हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। आराम से समझना है, इसका यूज जो है हमेशा के लिए होता है। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल का अर्थ होता है भौतिक और फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिकी, दोनों में डिफरेंट है। तो फिजिकल का अर्थ हो गया भौतिक और क्वांटिटी का अर्थ होता है राशि। तो यहां पे हो गया भौतिक राशि, यहां पे पढ़ना है भौतिक राशि के बारे में। तो भौतिक राशि में होता क्या है, जिन पदों को यहाँ पे लिखा हुआ है जिन पदों को भौतिक गुण एवं भौतिक नियमों में व्यक्त किया जाता है, जिन पदों को भौतिक गुण एवं भौतिक नियमों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिए, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ऊर्जा हो गया इत्यादि। तो यहाँ पे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ऊर्जा है इत्यादि, इसको हम भौतिक राशि बोलेंगे। यानी क्वांटिटी का मतलब, राशि का मतलब होता है किसी भी टर्म को, किसी भी पद को जब हम संख्या के रूप में कन्वर्ट कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, राशि हो जाएगा। तो यहाँ राशि के पहले क्या जुटा है, भौतिक। तो भौतिक राशि कहने का मतलब है कोई भी टर्म हो जब उसमें भौतिक गुण और भौतिक नियम को लगा करके व्यक्त करेंगे। कोई भी टर्म है उसमें भौतिक गुण, किसको को लगाएंगे, भौतिक गुण को, भौतिक गुण और भौतिक नियम, और भौतिक नियम, भौतिक गुण और भौतिक नियम किसी भी टर्म में लगा करके व्यक्त करेंगे। किसी भी पद में जब लगा करके हम उसको व्यक्त करेंगे, यानी कोई भी पद हो, चाहे वो लंबाई हो, चाहे द्रव्यमान हो, चाहे समय हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे कार्य हो, चाहे विस्थापन हो, चाहे वेग हो, कोई भी टर्म हो, जब उस टर्म में हम भौतिक नियम को लगा दें या भौतिक गुण को लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, भौतिक गुण के रूप में लगा करके या भौतिक नियम के रूप में जब उस टर्म को हम व्यक्त कर देंगे तो वो फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगा, भौतिक राशि बन जाएगा। तो कोई भी पूछे कि भौतिक राशि क्या है, तो जिन पदों को हम भौतिक गुण एवं भौतिक नियमों के रूप में व्यक्त करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा। इसके अलावा हम दूसरा डिफिनेशन भी देखेंगे, तीसरा डिफिनेशन भी दिखेंगे। तो इस तरह हम एक एक डिफिनेशन के बारे में जानेंगे, लेकिन एक ही डिफिनेशन से आपका काम हो जाएगा। डिफिनेशन जो है इसको भी बोल सकते हैं, नहीं तो दूसरा बता रहे हैं उसको याद रखिए। तो यहाँ पे एक चीज देखें, अब यहाँ पे हम दूसरा डिफिनेशन के रूप में भी बोल सकते हैं। दूसरा डिफिनेशन में हो जाएगा क्या,
इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जितने भी टर्म, जो भी टर्म फिजिक्स के अंतर्गत यूज किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, जो भी पद अगर फिजिक्स के अंतर्गत उपयोग किया जाता है, उस पद को हम भौतिक राशि कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। इस लोक में जितने भी टर्म हैं, अगर उस टर्म को हम फिजिक्स के अंतर्गत उपयोग कर रहे हैं, फिजिक्स के अंतर्गत उसको लिख रहे हैं, उसमें उसका उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा जो है फिजिकल क्वांटिटी है। जो भी पद, जो भी टर्म फिजिक्स के अंतर्गत यूज किया जाएगा, पूरा का पूरा फिजिकल क्वांटिटी है। तो जैसे में फिजिक्स के अंतर्गत हम लंबाई को भी यूज करते हैं, द्रव्यमान को भी यूज करते हैं, समय को भी यूज करते हैं, ऊर्जा को भी यूज करते हैं, विस्थापन वेग का भी यूज किया जाता है, विस्थापन का भी यूज किया जाता है, बल का भी यूज किया जाता है, त्वरण का भी यूज किया जाता है, कार्य का भी यूज किया जाता है, बल आघूर्ण का भी यूज किया जाता है। तो ये जितने भी टर्म दिख रहे हैं, ये सभी फिजिक्स के अंतर्गत यूज किए जाते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। क्लियर? फिजिक्स के अंतर्गत जो भी टर्म यूज किया जाएगा, पूरा का पूरा फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें थोड़ा सा भी डाउट आपको नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्कुल अंदर से आनी चाहिए। ये फिजिक्स है, जितना ही सोचोगे उतना ही इसमें कॉन्फिडेंस जगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जितना ही सोचोगे उतना ही इसमें तुम्हारा लेवल बनेगा, इसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है स्ट्रांग होते जाएगा। तो ये चीज हुआ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अब यहां पे देखना है, तीसरा डिफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी में हम क्या बोलेंगे, तीसरा में भौतिक राशि। भौतिक राशि, भौतिक राशि को यहां पे हम एक्स से डिनोट कर देते हैं। आंकिक मान, आंकिक मान को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आंकिक मान को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एन से। और यहां पे मात्रक, मात्रक को किससे डिनोट कर रहे हैं, यू से, चाहे म्यू से, जो भी हो, म्यू से डिनोट कर दिए हम। ठीक है? तो भौतिक राशि का डिफिनेशन देखना है, हम लिख सकते हैं भौतिक राशि, भौतिक राशि बराबर हम लिख सकते हैं आंकिक मान, आंकिक मान आगुणे मात्रक। तो यहां पे समझने वाली चीज है, भौतिक राशि को हम किससे डिनोट किए हैं, एक्स से। भौतिक राशि को किससे डिनोट किया गया है, एक्स से। तो इसके जगह पर हम क्या रख देंगे, एक्स बराबर है तो बराबर आंकिक मान को किससे डिनोट किए हैं, एन से। आंकिक मान को किससे डिनोट किए हैं, एन से। आंकिक मान को हम किससे डिनोट करेंगे, एन से। तो यहां पे देखा जाए ये भौतिक राशि हुआ, बराबर हो गया आंकिक मान आगुणे मात्रक। भौतिक राशि को यहाँ पे किससे डिनोट किया है, एक्स से। इसके जगह पर रख देंगे एक्स बराबर है तो बराबर आंकिक मान को किससे डिनोट किए हैं, एन से। एन रख देंगे, यहाँ पे गुना का साइन है तो गुना का साइन दे देंगे। मात्रक को किससे डिनोट किए हैं, म्यू से, म्यू रख दिए। तो एक्स बराबर हम लिख सकते हैं, एक्स बराबर लिख सकते हैं। तो ये जो हो गया भौतिक राशि हुआ। यानी यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि संख्या, आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं। आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, भौतिक राशि बोलेंगे। आंकिक मान का मतलब, जब इस पे हम एग्जांपल देंगे तो आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो है वो शुरू से क्या कर रहा है, चल रहा है, अपना चलना प्रारंभ किया। जैसे में कोई व्यक्ति, शुरू में कोई भी व्यक्ति खड़ा रहता है या बैठा रहता है तो रेस्ट पोजीशन में रहेगा, तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जब उसमें गति होती है यानी स्थान परिवर्तन करता है तो उसका वेलोसिटी बढ़ता है। तो मान लीजिए प्रारंभ से वो चलना प्रारंभ करता है तो उसका वेग बढ़ेगा।
तो मान लीजिए शुरू में कोई भी व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है, कोई व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है, तो उसका वेग यहां पे हम लिख दिए वेग। वेग कौन सी राशि है, कहाँ यूज कर रहे हैं, फिजिक्स में। वेग कहाँ यूज किया जाता है, फिजिक्स में। वेग बायोलॉजी में नहीं मिलेगा, वेग केमिस्ट्री में नहीं मिलेगा, वेग किस में मिलेगा, फिजिक्स में। इसीलिए कौन सी राशि है, भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। बात क्लियर, क्लियर, फिजिकल क्वांटिटी है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है गाड़ी ड्राइव कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो उसका कोई ना कोई गाड़ी का वेग होगा ना। तो आप थोड़े कहते हैं बराबर हो गया, अब गाड़ी का वेग क्या है इसको हम मिटाते हैं। आपको धीरे धीरे समझना है। एक लाइन में आप बोल सकते हैं भौतिक राशि किसे कहते हैं, एक लाइन में आप बोल सकते हैं भौतिक राशि हम किसे कहेंगे। अब यहां पे देखा जाए, कोई भी व्यक्ति है उसका वेग, वेग कौन सी राशि है, भौतिक राशि। मान लीजिए शुरू में 5 मीटर से चल रहा है, कैसे चल, क्या चीज से चल रहा है, 5 मीटर। आप कहीं भी दुकान पे जाते हैं, सब्जी लेना रहता है, मार्केट में जाते हैं, चाहे किराना दुकान पे जाते हैं, जनरल स्टोर पे जाते हैं, तो बोलते हैं कि हमको चीनी दीजिए, तो बोलता है चीनी कितना, तो आप कहते हैं 2, 3 कहते हैं, ऐसे कहते हैं आप लोग, कहते हैं कि 2 kg, 3 kg। सब्जी लेना रहता है तो बोलते हैं कि हाँ 5 kg प्याज दे दीजिए, 2 kg आलू दे दीजिए। तो 2 क्यों कहते हैं, 2 क्यों नहीं कहते हैं, केजी वहां पे क्यों लाते हैं, ये चीज समझना है। तो 2 हो गया संख्या, आंकिक मान, और केजी जो है वो मात्रक हुआ, तो आंकिक मान। अब द्रव्यमान 2 kg, द्रव्यमान की चर्चा हो रही है ना। तो कोई भी मार्केट में जाता है तो द्रव्यमान नहीं खरीद सकता है, एक गलत चीज है। आप लोग भी यूज करते हैं, हम लोग भी यूज करते हैं कहीं कहीं, जी नहीं वो सही नहीं है। कोई भी जो है वो भार समझता है, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, निश्चित रहता है, कन्फर्म रहता है, सर्टेन रहता है। लेकिन लोग कहता है कि इतना द्रव्यमान, इतना केजी दे दो। द्रव्यमान का यूनिट है केजी, भार का यूनिट है क्या, न्यूटन, केजी भार। तो भार को खरीदा जा सकता है। तो यहां पे कहने का मतलब है वेग है, वो व्यक्ति कितना मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, 5, ये तो संख्या हुआ, ये भौतिक राशि हुआ। अब इस मीटर दूरी तय करेंगे, तो दूरी एक लंबाई में हुआ, तो लंबाई को किससे मेजर करेंगे, मीटर से। तो मीटर क्या हो गया, मात्रक। तो यहाँ पे आंकिक मान के जगह पर क्या हो गया 5, एन के जगह पर क्या हो गया 5, और म्यू क्या है, मात्रक। तो लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में। तो वेग का यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। वेग का यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड जो है क्या है, मात्रक है, ये क्या है, आंकिक मान है। तो आंकिक मान के साथ जब किसी मात्रक लगा हो, आंकिक मान के साथ क्या लगा हो, मात्रक लगा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। जैसे आप कपड़ा के दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ एक कपड़ा दीजिए, एक कपड़ा दीजिए, बोलते हैं कि 1.5 मीटर। तो 1.5 आंकिक मान, चाहे 2 मीटर, 2 क्या हो गया, संख्या, आंकिक मान हुआ। अब मीटर, मीटर क्या हो गया, मात्रक। तो संख्या के साथ मात्रक जुड़ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। क्लियर, समझ में आया। किसी भी संख्या के साथ जब मात्रक लगा हो तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। तो आप फिजिकल क्वांटिटी जाने। अब देखना है फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट, फिजिकल क्वांटिटी का हम पार्ट देखेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो आइए उसके पार्ट में हम चर्चा करें, एक पार्ट 2 पार्ट करके उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आइए के करके जानेंगे। ये हुआ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट हो जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी,
इसको बोला जाता है बेसिक क्वांटिटी, इसको बोलेंगे मूल राशि या आधारी राशि। इसको बोला जाएगा मूल राशि या आधारी राशि। एक होता है आपका, इसमें एक क्या होता है तो उसको देखना है। तो एक होता है आपका डेरिव्ड क्वांटिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा डेरिव्ड क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशि, ये हो जाएगा व्युत्पन्न राशि। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकंड हो गया डेरिव्ड क्वांटिटी। अब एक एक करके हम जानेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में, तो फंडामेंटल क्वांटिटी कोई भी पूछे क्या है, तो यह वह राशि है, यह वह राशि है जो स्वतंत्र होती है, जो स्वतंत्र होती है, यह वह राशि है जो स्वतंत्र होती है, यह दूसरे राशि पे निर्भर नहीं होती है, यह दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होती है, निर्भर नहीं होती है। या दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होती है, इससे बाकी सभी राशियों की उत्पत्ति होती है। ये भी डिफिनेशन हुआ। दूसरा डिफिनेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे यह वह राशि है जिससे बाकी सभी राशियों की उत्पत्ति होती है। तो यह वह राशि है जिससे बाकी सभी राशियों की उत्पत्ति होती है। ये हुआ। तो आप 3 डिफिनेशन देखे। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम बेसिक क्वांटिटी भी बोलेंगे, मूल राशि भी बोलेंगे, आधारी राशि भी बोलेंगे। यह वह राशि है जो स्वतंत्र होती है, यह दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होती है, यह वह राशि है जिससे बाकी सभी राशियों की उत्पत्ति होती है। तो ये हुआ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब यहाँ पे डेरिव्ड क्वांटिटी है, तो डेरिव्ड क्वांटिटी की चर्चा जो है हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटी का जो है उसमें कितना पॉइंट दिया है उस पूरे पॉइंट को एक एक करके जानेंगे, तब उसके बाद आएगा आपका डेरिव्ड क्वांटिटी। तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी को पहले देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे लिया जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी में यानी मूल राशि में। तो मूल राशि के बारे में हम देखेंगे कौन कौन सी राशियां जो है मूल राशि है, एक एक करके उसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे ये चीज जाने कि मूल राशि स्वतंत्र रूप से पाई जाती है और दूसरे राशि पे निर्भर नहीं करती है। दिल और दिमाग में बिल्कुल सही ढंग से बैठा लेना है। ये फिजिक्स है बाबू। अभी तो यहाँ पे डिफिनेशन टाइप का दिख रहा है, ये जो है प्योर मैथमेटिक्स है, क्योंकि फिजिक्स जो है मैथमेटिक्स के पहिए से चलती है। तो दिल और दिमाग में सेट करना है, एक एक कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है, सबका यूज आगे पड़ेगा। अब ये चीज डेरिव्ड क्वांटिटी है तो हल्का सा इसका हम डिफिनेशन दे देते हैं, लेकिन इसको हम बाद में ही बताएंगे। अगर कोई पूछे कि डेरिव्ड क्वांटिटी क्या है तो सीधे बोलना है यह वह राशि है जिसको मूल राशि से प्राप्त किया जाता है। यह वह राशि है जिसको मूल राशि से प्राप्त किया जाता है। यह जो है मूल राशि पे निर्भर होती है, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो यह वह राशि है जिसकी उत्पत्ति मूल राशि से होती है, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है।
यह दूसरे राशि पे निर्भर होती है। तो ये हुआ डेरिव्ड क्वांटिटी और ये हुआ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी पहले जानना जरूरी है, क्योंकि उसी से प्राप्त होती है डेरिव्ड क्वांटिटी, उसी से मिलता है व्युत्पन्न राशि। तो यहाँ पे ये चीज देखना है। अब यहाँ पे जैसे में अगर हम चर्चा करें तो इसको सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी का हम जैसे में देख रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी का ही पार्ट हम देख रहे हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट हम क्या 2 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड में देख रहे हैं डेरिव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी यह वह मूल राशि है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, इससे बाकी सभी राशियों की उत्पत्ति होती है। लेकिन वही डेरिव्ड क्वांटिटी मूल राशि से प्राप्त होती है, वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, वह दूसरे राशि पर निर्भर होती है। कोई भी डेरिव्ड क्वांटिटी पूछे तो सीधे बोलना है यह वह राशि है जिसकी उत्पत्ति मूल राशि से होती है। एक लाइन में इसकी उत्पत्ति मूल राशि से होती है। तो यहां पे देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आप जानते हैं कि यह वह राशि है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है और इससे बाकी सभी राशियों की उत्पत्ति होती है। जैसे में हम आपको बतला रहे हैं, जैसे इसमें आपका मूल राशि जो है 3 ही नहीं है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आपका लेंथ हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम इसको लंबाई लिख देते हैं, लंबाई। इस साइड में हम इंग्लिश लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए लंबाई हुआ, द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, ये मूल राशि है। लंबाई हुआ, द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, ये मूल राशि है। अब यहाँ पे 3 दिख रहा है, लेकिन मूल राशि 3 नहीं होता है, मूल राशियों की संख्या 7 होती है। वो कैसे, ये चीज देखना है। मूल राशि की जो संख्या है वो कितनी होती है, 7 होती है। तो यहाँ पे ये लेंथ हुआ, ये मास हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। लेंथ हुआ, मास हुआ और ये टाइम हो जाएगा। तो 3 मूल राशि है, इसके अलावे और भी राशियां हैं। तो इस तरह कुल मूल राशियों की संख्या 7 होती है। तो यहाँ पे इसके अलावे जैसे आपका हो जाएगा ताप, ताप हुआ, विद्युत धारा हुआ, ज्योति तीव्रता हो जाएगा, ज्योति तीव्रता। उसके बाद होता है पदार्थ की मात्रा। तो ताप को बोला जाता है क्या, टेम्परेचर। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इस तरह
7 मूल राशियां हैं। इसके अलावे 2 अपवाद में हैं जिसको एक्सेप्शन बोला जाता है। इसके अलावे 2 राशि है जो अपवाद में है। तो ये 7 मूल राशि हुआ जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। इसको जो है हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। तो यहां पे हम लोग देखें 7 मूल राशि। इसके अलावे 2 राशि होती है जिसको अपवाद में बोला जाता है, जिसका भी हम नाम जान ले। एक होता है ठोस कोण, अपवाद में हम इसको देखते हैं, इसको हम रखते हैं अपवाद। इसमें आ जाएगा फर्स्ट में ठोस कोण, ये हो जाएगा ठोस कोण। इसको बोला जाता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ये फर्स्ट हुआ। और सेकेंड में होता है समतल कोण, समतल कोण, इसको बोलेंगे प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। तो इस तरह मूल राशियों की जो संख्या है वो 7 है, लेकिन 2 इसमें क्या है, अपवाद है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में मूल राशियों की संख्या 7 हुई, इसको आप जान लिए। इसके अलावे 2 अपवाद है, उसको भी आप जाने। अब इसके बाद हम देखेंगे डेरिव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि। तो आइए देखा जाए व्युत्पन्न राशि है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्युत्पन्न राशि। आप व्युत्पन्न राशि के एग्जाम्पल देखेंगे। डेरिव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि। तो शुरू में हम आपको बोले हैं, हल्का सा डिफिनेशन में भी बताए थे, इसके बारे में हल्का सा आपको बताए थे, एक्सप्लेन भी किए थे कि यह वह राशि है जिसको हम मूल राशि से प्राप्त करते हैं। इसकी उत्पत्ति मूल राशि से होती है, इसकी उत्पत्ति जो है मूल राशि से होती है। जैसे में हम देखेंगे, जैसे में चाल हो जाएगा, ये भी आपका व्युत्पन्न राशि है, डेरिव्ड क्वांटिटी है। वेग हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, कार्य, त्वरण, बल, ये जितने भी हैं बहुत सारे हैं डेरिव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि। तो ये सभी के सभी व्युत्पन्न राशि हैं जिसको हम किससे प्राप्त करते हैं, मूल राशि से प्राप्त करते हैं। तो आज के क्लास में आप फिजिक्स के बारे में देखें, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है ये जाने। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी देखें, यानी लेसन हम चैप्टर 1 में मेजरमेंट जो चैप्टर है उसमें हम आपको फिजिकल क्वांटिटी बताए। फिजिकल क्वांटिटी के 2 पार्ट होते हैं, उसको बताए, फंडामेंटल क्वांटिटी, डेरिव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को भी हम क्या किए, एक्सप्लेन किए। वह मूल राशि है जो किसी पे निर्भर नहीं होती है, वह स्वतंत्र होती है, उससे बाकी सभी राशियों की उत्पत्ति होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी में बताया है कि 7 मूल राशियां होती है और 2 जो है अपवाद है, एक एक करके हम बताए। उसके बाद आपको डेरिव्ड क्वांटिटी बताए कि डेरिव्ड क्वांटिटी जो है मूल राशि से प्राप्त होती है। तो इसी पॉइंट के साथ, डेरिव्ड क्वांटिटी के साथ आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है। इतना देर तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर दें, शेयर करें,
कमेंट करें। और जो भी स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल पे आया हो तो सबसे पहले वो स्टूडेंट जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि इस तरह से जो भी मैं वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोग तक पहुंचता रहे, आप सभी तक पहुंचता रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।